अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप लोगों के लिए ख़ास आप लोग के स्टार पे एक मल्टीमीडिया गुरु, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मैंने स्टार्ट लिया था वो एज अ ग्राफिक चैनल के तौर पे लिया था, जिसमें इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, माया 3D ये सब सिखाता था। अब ये जो चैनल आपके सामने है ये मीडिया गुरु के नाम से है, और इसके ऊपर आप जो है वो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिज़ाइन, 3D मैक्स, तमाम सॉफ्टवेयर तकरीबन 35 के करीब आप सॉफ्टवेयर सीखेंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर सारी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस चैनल पे ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत कुछ आपको सिखाया जाएगा, और वो सॉफ्टवेयर भी आप सीखेंगे जो कि अमूमन हम मल्टीमीडिया में सिखाते नहीं हैं। हम ज़्यादातर जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 3D, माया, ऑडियो एडिटिंग वगैरह सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कार्टून एनिमेशन भी सीखेंगे। यहाँ पर आप जो है वो दूसरी चीज़ें भी सीखेंगे जो कि आप बाकी चैनल्स पर भी देख रहे हैं। तो उम्मीद है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज इलस्ट्रेटर के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ रिवॉल्व टूल। ठीक है, रिवॉल्व टूल आज हम सीखेंगे और कैसे इस पर काम करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ से फाइल में जाके लेंगे न्यू फाइल, न्यू, और यहाँ से हम कर देंगे A4 साइज़ का पेज। और यहाँ हमारे पास देखें, एक तो हमारे पास है इस तरह वर्टिकल पेज और एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पेज जो है वो आपका पोर्ट्रेट कहलाता है, और जो हॉरिजॉन्टल पेज है वो आपका वालेकुम सलाम, वो आपका जो है वो लैंडस्केप कहलाता है। तो मैं लैंडस्केप अगर ले लेता हूँ यहाँ पे, या पोर्ट्रेट ले लेता हूँ, मैं लैंडस्केप लेता हूँ, ठीक है। और A4 साइज़ तो मैंने लिया हुआ है पेज का। ओके, जैसे मैं क्रिएट करूँगा, इससे पहले देख लीजिए CMYK हुआ है, कलर मोड जो है वो CMYK हुआ है। आपने इसको करना है RGB कर देना है, इसको क्रिएट कर देना है। ये पेज आपका क्रिएट हो गया। अब इस पेज के ऊपर जो है ना आपने जो है वो मैं रिवॉल्व की मदद से कोई भी एक चीज़ बनाऊंगा। जैसे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ग्रिड्स ऑन करने, ठीक है, ग्रिड्स में यहाँ पे ऑन कर दूंगा। और ग्रिड्स ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा, इसको दबाते ही आपका ग्रेड्स ऑन हो जाएगा। अच्छा, इस वीडियो के एंड में कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा रहा तजुर्बा। मे बी वॉइस अगर नहीं आ रही तो वॉइस का भी बता सकते हैं कि आवाज़ जो है वो आप तक नहीं आई सही से, या कोई ऐसा इशू है कि वॉइस नहीं आ रही तो वो भी बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने चेक किया वॉइस मेरी अच्छी खासी आ रही है। फिर भी अगर आपको नहीं आ रही आवाज़ तो ज़रूर बताइएगा, वीडियो के हवाले से भी आप बता सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो पेज है मैंने लिया कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा, ये आ गया ग्रेड। इस ग्रिड के अंदर आप किसी भी जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ग्रिड बहुत ही स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, इसको कम कैसे करेंगे। अगर जैसे ये ग्रिड के जो ब्लॉक्स हैं वो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं तो उसको छोटा करने का तरीका भी है। अब देखिए यहाँ पर आप आएंगे एडिट के अंदर प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस के अंदर एडिट के अंदर आप आएंगे प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में आएंगे आप यहाँ पे गाइड्स एंड ग्रिड्स। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास एक तो ग्रिड लाइन एवरी 1 इंच, एक इंच के हिसाब से वो ग्रिड लाइन लगाएगा। अगर आप इसको बोल दें 0.5 इंच, यानी कि आधा इंच, मैंने इसको बोला 1 इंच था, अब 1 इंच से वो आधा इंच हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ब्लॉक्स छोटे छोटे हो जाएंगे। तो मैं और कलर, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट अक्सर इलस्ट्रेटर में जब भी ग्रिड खोलते हैं कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा दबा के, तो वो लाइट्स है ना लाइट ग्रे कलर की आती है। तो यहाँ से आप क्लिक करके इसका कलर जो है वो ब्लैक कर सकते हैं। अगर इसका ब्लैक हुआ है तो मैं इसको ब्लैक नहीं कर रहा। अब जैसे 0.5 करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ, अब खुद देखें ग्रेड बेहतर हो गया, ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। और अब आपने यहाँ पर यूज़ करना है रिवॉल्व का टूल आपका आएगा इफेक्ट में जाके 3D में जाके यहाँ आएगा रिवॉल्व। अभी मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले से बता दिया मैंने। अब यहाँ पर एक शेप हमें बनाना है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे राउंड शेप में ग्लास है, या बल्ब है, या देग आप कह लें, या फिर आप ग्लास राउंड टेबल कह लें, लैम्प कह लें, और प्लेट्स कह लें, जो भी राउंड शेप में बनती है तो उसको जो है वो आप इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक पॉट या गमले की एग्जांपल में लेते हुए आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये शेप बनती है। तो सबसे पहले आपने लेना है पेन टूल। यहाँ से हमने ले लिया पेन टूल लेने के बाद किसी भी लाइन को आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन मानना है। जैसे आप ये लाइन देख रहे हैं ना, मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मान लूँ और यहाँ से मैं अपनी शेप बनाना शुरू कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर शेप बनाना शुरू कर रहा हूँ।
गमले का जो आधा शेप समझ लें, गमले को आधा कट किया जाए तो जो शेप अंदर निकलेगी वो हाफ शेप में बना रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जहाँ से आप स्टार्ट लेंगे आखिर में एंड आपको उसी लाइन पे करना है, चाहे वो राउंड टेबल हो, चाहे लैम्प हो, चाहे बल्ब हो, चाहे पॉट हो, चाहे गमला हो, जो भी आप कह लें। तो अब मैं किसी भी एक लाइन को सेंटर मानता हूँ, जैसे इसको सेंटर मान लिया, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, क्लिक किया मैंने। अब देखिए गमले का नीचे का हिस्सा है, आप फ्लैट भी बना सकते हैं, होता भी है फ्लैट, मैं थोड़ा सा राउंड बनाता हूँ, लेकिन चले मैं भी फ्लैट बना देता हूँ। मैंने यहाँ से फ्लैट बना दिया, ठीक है, कुछ यहाँ तक। अभी आधी शेप मैं बना रहा हूँ, आधी शेप वो खुद बनाएगा, देखिएगा कैसे। यहाँ से मैंने राउंड कर दिया इस तरह। ऊपर की तरफ थोड़ा सा मैं फैंसी टाइप बना देता हूँ, आप फैंसी भी बना सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी तो आप सीधी लाइन बना लें। अंदर एक कलर आ रहा है वाइट कलर, आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे फिल कलर ऑन है। इस फिल कलर को ऑफ कैसे करेंगे, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नेल का बटन दबाना है। यहाँ देखिए आपके पास एक लाइन आ रही है, इस पर क्लिक कर दें, नेल हो गया। और अब आप देखें आपको अंदर कलर नज़र नहीं आ रहा, फिल कलर गायब हो गया। अब आप फैंसी टाइप का बनाना चाह रहे हैं, इस तरह बना लें, ठीक है। ऊपर की तरफ ऐसे गोलाई से मैंने उठा दिया थोड़ा सा। अब पेन टूल आप लोगों का माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, नहीं है तो उसकी भी हम बात करेंगे कि पेन टूल को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, वो भी एक ही क्लास के अंदर। आपका पेन टूल मैं जिस तरह यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही आप यूज़ करेंगे। ऑल्टर दबा के हैंडल को इधर मोड़ा, क्योंकि इसका फ्लो मुझे इस तरफ चाहिए, तो हैंडल यहाँ मुड़ गया, फ्लो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। आप देख रहे हैं पेन इस तरफ मुड़ गया है, शेप इस तरफ मुड़ गई है। शिफ्ट दबा के हैंडल को कॉन्स्ट्रेंट कर सकते हैं आप, एक जगह उसको रोक सकते हैं। यहाँ आके मैंने कहा था ना इसी लाइन पे एंड करूँगा, देखिए यहाँ आके मैंने एंड कर दिया। और मैं इसको कट करना चाह रहा हूँ, स्केप दबाता हूँ, लाइन कट हो जाएगा। स्केप दबाते ही पेन टूल जो है वो कट हो जाता है, एंड हो जाता है और आपकी शेप आ जाती है। अब ये मैंने जानबूझ के स्ट्रोक मोटी रखी है 1 पिक्सल की, वजह ये कि मैं चाह रहा था कि नज़र आए, वरना ये नज़र नहीं आता कि मैं शेप क्या बना रहा हूँ। तो बारीक नहीं रखा है मैंने, थोड़ा मोटा रखा है इसका स्ट्रोक। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि दोनों डॉट्स लाइन के ऊपर एंड होना चाहिए। अगर ये डॉट इधर उधर हो गए ना तो इस गमले के अंदर एक होल बन जाएगा। वैसे नेचुरली एक होल होता है, बनाया जाता है बाकायदा, लेकिन हम होल नहीं बना रहे। तो यहाँ पर अगर आप इसको जूम करें इस एरिया को, तो कंट्रोल प्लस में दबाता हूँ, ये उसी एरिया को जूम करेगा जो सिलेक्टेड है, क्योंकि ये डॉट सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप इन दोनों डॉट में से एक डॉट देखें ब्लू हुआ हुआ है, इसका मतलब वो डॉट सिलेक्ट है, तो इससे जूम उसी एरिया को किया। अब इलस्ट्रेटर सीसी के अंदर एक नई चीज़ आ गई, कॉरल ड्रॉ में, ये बरसों पुराना है। 25 साल पहले जब मैंने सीखा था ये कोर्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और टोटल कंप्लीट एक पैकेज था, एडवांस डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया, तो उसके अंदर यही चीज़ हमने सीखी थी। तो अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त जो है वो ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, जूम करने के लिए ख़ास उस एरिया को टारगेट करना पड़ता था। लेकिन अब सीसी के अंदर इन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी। ये डॉट आप देख रहे हैं लाइन के ऊपर है, आप और नज़दीक करें, अब पता चला कि थोड़ा सा फासला है। डायरेक्ट सिलेक्शन डॉट्स को मूव करता है, आपने डॉट्स को इस तरह सेलेक्ट किया और एरो की मदद से आप देखें मैं लेफ्ट एंड राइट एरो दबा रहा हूँ और ये मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, मगर ये डायरेक्टली वहाँ आया नहीं। तो मैं इस डॉट को पकड़ता हूँ और बहुत बारीकी के साथ इसको यहाँ रख देता हूँ। सेकंड डॉट को भी आपने इसी तरह पकड़ लेना है और एडजस्ट कर लें जहाँ आप इसको रखना चाहते हैं। स्ट्रेट रखें तो ज़्यादा अच्छा है, सीधा होना चाहिए बिल्कुल। दोनों लाइनें उस डॉट पे आ गई। कंट्रोल माइनस या कंट्रोल 0 करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंट्रोल 0 है फिट इनटू विंडो, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट और कंट्रोल 0 है फिट इनटू विंडो, विंडो में फिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये शेप तो बन गई, लेकिन इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ये बनने वाला क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अच्छा देखें, ये चैनल है ना बहुत डिटेल्ड में हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि वो जो मेरा पिछला चैनल था मल्टीमीडिया गुरु, उसके अंदर ये था कि मिक्सचर हो गया था, अब वो टोटली बिजनेस का हो गया चैनल। अब उसके अंदर वैसे 3000 से भी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वगैरह की, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वगैरह ही मिलेंगे। और इलस्ट्रेटर फोटोशॉप, माया, 3D, बाकी सारे सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि 35 सॉफ्टवेयर आपको इंशाल्लाह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ मल्टीमीडिया का चैनल होगा और इसमें आप सिर्फ मल्टीमीडिया सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस शेप को जो है मैं अगर डुप्लीकेट कर देता हूँ, यानी एक शेप तो आपका बना हुआ है और इसका मैं अगर डुप्लीकेट करके आपको दिखाऊँ, जैसे ये शेप बनी हुई है, इसको मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ से मैं ले लेता हूँ रिफ्लेक्ट, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, और यहाँ आपने इसको प्रीव्यू करके देखना है पहले, ठीक है।
और फिर जैसे कॉपी का बटन दबाएंगे तो ये इसकी, अच्छा वर्टिकल कॉपी का क्या मतलब है कि ये इस एक्सिस के हिसाब से कॉपी करेगा। यानी फर्स्ट करें अगर एक्सिस ऐसा है तो अगर शेप इधर है तो उसका इधर कॉपी दिखाएगा, यानी शेप ऐसे बनाएगा। लेकिन अगर आप हॉरिजेंटल ले लेंगे तो हम हॉरिजेंटल ऐसे मानते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर हॉरिजेंटल से मुराद है ऐसे, यानी शेप ऊपर है तो नीचे भी कॉपी बना देगा। लेकिन हम वर्टिकल लेंगे और जैसे कॉपी का बटन दबाएंगे, अच्छा समहाउ क्या गड़बड़ हुई, ये अच्छा हुआ, अगर ये नहीं होता तो ये आपसे गड़बड़ होती तो आप भी परेशान होते। हुआ ये कि एक डॉट इसका सेलेक्ट था, उसने उस एक डॉट की कॉपी बना दी, उसने पूरी शेप की कॉपी नहीं बनाई। तो अब क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल ले, बाहर क्लिक करें, फिर इस पर दोबारा क्लिक करें। अब जो शेप है पूरी तरह सिलेक्टेड है, अब वो डॉट सिलेक्टेड नहीं है। एक दफ़ा और ट्राई करके देखते हैं, ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। अब देखें रिफ्लेक्ट किया है इसने, आप खुद देख रहे हैं शेप उलट हो गई, लेकिन मुझे तो कॉपी चाहिए थी, तो मैं यह कॉपी का बटन जैसे ही दबाऊंगा मेरे पास कॉपी आ गई। और लेफ़्ट और राइट एरो जो होता है उसकी मदद से आप जो इसको मूव करते हुए यहाँ रख सकते हैं। ये सिर्फ ऑप्शनल है, ये करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जो गमला मैं बनाने वाला हूँ उसकी गहराई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ये सब दिखाने के लिए। तो ये कुछ इस किस्म की शेप बनेगी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब शेप आपके सामने, इस शेप को वो इस तरह रिवॉल्व कर देगा, घुमा देगा, 360 डिग्री पे ये घूम जाएगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कलर में स्ट्रोक का जो है वो स्वाप, ये देखिए स्वाप का बटन है, ये स्ट्रोक कलर को फिल कलर में लेकर आएगा। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आता आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मैं भी कुछ ऑप्शन स्किप हो रहे हूँ, लेकिन नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं स्वाप कर रहा हूँ, जैसे मैंने स्वाप का बटन दबाया आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रोक कलर था वो फिल में आ गया, और आप यहाँ भी चेंज होते हुए महसूस कर रहे हैं कि स्ट्रोक कलर फिल में आ चुका है। कलर में गमले का जैसे कलर होता है, मडी कलर, ठीक है, मट्टी का कलर जो इसे हम कहते हैं, तो उस टाइप का कोई कलर ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। ग्रिड आप ऑफ कर दे तो अच्छा, आपको और अच्छा व्यू आपका अच्छा हो जाएगा। कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा, ग्रिड्स ऑफ हो गए। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से लूँगा इफेक्ट 3D रिवॉल्व, इफेक्ट 3D रिवॉल्व, और यहाँ मैं लेकर आ जाता हूँ विंडो को आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ कैमरा आप देख रहे हैं तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब नज़र आ रहा होगा ऑप्शंस। अब मैं यहाँ पर जो है इसके अंदर प्रीव्यू को आप जैसे ही ऑन करेंगे ये इसको कन्वर्ट करेगा एक पॉट के अंदर, एक 3D पॉट कह लें, 3D गमला कह लें, जो भी आप इसका नाम दें। तो इस तरह कुछ भी आप बना सकते हैं, देग हो गया, सुराही हो गई, प्लेट हो गई, ठीक है, टिफ़िन बॉक्स हो गया, कूलर विदाउट टोटी, पंखा हो गया विदाउट पर, यानी उसके ब्लेड्स के बगैर, यानी बना सकते हैं आप। और बहुत कुछ आप बना सकते हैं जो रिवॉल्व, जो राउंड शेप में, ठीक है। अब मैं इसको आपको चीज़ें कुछ बता देता हूँ। जैसे इस शेप को अगर आपने हाफ खोल के देखना है, यहाँ आप वैल्यू एंटर करेंगे 180 डिग्री पे घुमाकर जो शेप बनेगी, अब आपने एंटर नहीं करना है वरना ये विंडो चली जाएगी। फिर दोबारा लाने का तरीका मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, लेकिन आपसे हो गया तो मे भी आपको लाना मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं तरीका बता देता हूँ। आप कहीं पर भी यहाँ, जैसे यहाँ एक ऑफसेट आ रहा है, यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, इसने हाफ खोल के दिखा दिया, ठीक है। अब ये शेप आप देखें, आपकी शेप बनी हुई है और आपकी शेप को इससे घुमा दिया है 180 डिग्री पे। लेकिन जैसे ही आप इसको हाईलाइट करते हैं 180 को और अप एरो करते हैं तो आप देखें एक एक वैल्यू बढ़ते हुए आप देखेंगे, ठीक है। शिफ्ट के साथ करूँगा तो तेज़ी के साथ आपको बनता हुआ नजर आएगा। शिफ्ट हर काम को तेज़ कर देता है, ठीक है। शिफ्ट दबा के अगर आप क्लिक करेंगे ये तेज़ी के साथ इसको बनाएगा। और अगर मैं रिवर्स ले आता हूँ, यानी मैं अगर डाउन एरो कर रहा हूँ, डाउन एरो से वैल्यू कम हो रही है, आप देखें 250 डिग्री है तो अब 240 हो गया। 10 की इंक्रीमेंट पे ये कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, तो इस तरह करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट अगर मैं 360 डिग्री लिख देता हूँ तो 360 पे पूरा रिवॉल्व करके आपको बना के दिखाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये पूरा बन गया। अब इस पॉट को अगर मैं किसी एंगल में, किसी पर्सपेक्टिव में घुमा कर देखना चाहता हूँ तो ये क्यूब है जिसमें 3 वैल्यूज़ हैं, एक्स, वाई और जेड। रेड फॉर एक्स एक्सिस, ग्रीन फॉर वाई एक्सिस एंड ब्लू फॉर जेड एक्सिस। ये अपने पास लिख लें, आप लोग नोट कर लें। रेड का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस में घुमाएगा, आप देखें ये रेड है, एक्स एक्सिस में घुमाएगा। यहाँ ग्रीन आएगा, ये ग्रीन आ गया। सिर्फ रेड एक्सिस यानी एक्स एक्सिस आप घुमाएंगे तो वो एक्स एक्सिस में ही घुमाएगा, वाई और जेड में नहीं घुमाएगा। अगर वाई में घुमाएंगे तो वो एक्स और जेड में नहीं घुमाएगा। अब आप खुद देखें, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। एक्स एक्सिस में पकड़ा, अब आप देखें ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में घुमा रहा है। आपको वायर फ्रेम में दिख रहा होगा। इस तरह पॉट के अंदर का हिस्सा भी देख सकते हैं कि अंदर से कैसे बना हुआ है, ठीक है।
अच्छा, अब अगर मैं इसको जेड एक्सिस में घुमा रहा हूँ तो आप खुद देखेंगे जेड एक्सिस में इसको घुमा के दिखा रहा है, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस में घुमा रहा हूँ तो ये अब गोल घुमा रहा है, यानी वाई एक्सिस में ये गोल घुमाएगा तो आप खुद देख सकते हैं कि ये राउंड घूमते हुए स्पिन करता हुआ आपको नजर आएगा। अगर ये तीनों वैल्यूज में जीरो कर दूं तो ये आ जाएगा आपके पास 2D फॉर्म में, 0 0 एंड 0। तो ये टोटली आपका हो गया एकदम फ्लैट, इसको हम कहते हैं 2D। और जहां थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आ गया मीन्स ये हो गया 3D। अब ये 3D हो गया, ठीक है। दोनों का फर्क आपको पता चल गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरे पास पर्सपेक्टिव है, ये एक बर्ड आई विजन टाइप आपको देता है, यानी ये वैल्यू आप बढ़ाएं तो आप देखिए आपको ऐसा लगेगा जैसे बर्ड आई विजन की तरह आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे सरफेस में आ रहा है प्लास्टिक शेडिंग। प्लास्टिक शेडिंग के अलावा वायर फ्रेम भी है। अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कोई आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें आपको एक इस तरह से वायर फ्रेम में दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। स्ट्रोक जितनी मोटी होगी लाइनें इतनी मोटी आएंगी। अगर आपने 2 पॉइंट का स्ट्राइक 2 पिक्सल का स्ट्रोक रखा है तो लाइनें बहुत मोटी आएंगी। अगर 0.5 का रखा है तो बहुत बारीक, या 1 भी रखा है तो बारीक बारीक आएगा। तो जितनी आपकी स्ट्रोक मोटी होगी उतना ही यहाँ पर ड्राइंग भी आपको जो वो काफ़ी मोटा नज़र आएगा, ठीक है। डन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब मैं इसको वापस से लेके आता हूँ वायर फ्रेम से। डिफ्यूज शेडिंग आप देख रहे हैं बगैर चमक के नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको प्लास्टिक शेडिंग कर रहा हूँ तो ये वो चीज़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। प्लास्टिक शेडिंग में आपको स्पेक्युलर भी नज़र आता है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लाइट की चमक नज़र आती है, यानी तीनों एलिमेंट्स में होता है। इसमें आपको शेडो भी नज़र आएगा, मिड टोन भी नज़र आएगा और स्पेक्युलर या हाईलाइट भी नज़र आएगा। तो यानी 3D ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए प्लास्टिक शेडिंग करना होता है, जो कि ओरिजिनल 3D व्यू है, ठीक है। डन हो गया। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये विंडो चली गई, आपने ओके कर दिया, बाद में याद आएगा भाई ये करना तो भूल गए, तो वापस उस विंडो को कैसे लाएंगे? वापस लाने के लिए आप विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। अगर ये सिलेक्ट नहीं है तो फिर इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ले लेंगे, विंडोज़ में जाके अपीरियंस, ठीक है, विंडोज़ में जाके अपीरियंस ले लेंगे और ये देखिए अपीयरेंस की विंडो आ गई। इसके अंदर आप देख सकते हैं चूंकि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है तो यहाँ इसका हिस्ट्री के अंदर आ रहा है कि 3D रिवॉल्व है, ठीक है। 3D रिवॉल्व मौजूद है यहाँ पे, और आई ऑफ करने से ये 2D बनता है, ऑन करने से ये 3D दोबारा बन जाता है। तो यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इस पर जैसे ही आप सिंगल क्लिक करते हैं, आपको सिंगल क्लिक करना है, ये खुल जाएगा विंडो। और अभी भी ये 2D है तो यहाँ प्रीव्यू दोबारा ऑन कर लें, ये फिर से 3D हो जाएगा। फिर आप जैसे चाहें वैसे रख लें, जैसे इस तरह से आपने रख लिया या ऐसे रख लिया, ये जैसे आपको रखना है, या जो भी आपको इसके अंदर करेक्शंस करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन यूज होता है डॉट्स को या एंकर पॉइंट्स को मूव करने के लिए, ठीक है। अब मैं डॉट्स को सिलेक्ट करता हूँ, तीनों डॉट्स को मैंने मार्की सिलेक्शन से सिलेक्ट किया, इसको मूव करके थोड़ा बाहर की तरफ ले जाता हूँ, आप देखिए शेप में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे गमले मिलते हैं, आप जब जाते हो तो आपको इस तरह का गमला दिया जाता है, जो कि शायद 20, 25 या 30 रुपए का या 50 रुपए का शायद हो, लेकिन जो मैंने गमला बनाया था वो आपको 150, 200 का देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फैंसी गमला होता है। तो और अगर इसको नीचे लेकर आ जाए तो देखिए क्या बन गया, देख रहे हैं आप, बर्तन सा बन गया कुछ, यानी कौन सूप आजकल आप पी रहे हैं घरों में बना के, तो आपको पता होगा सूप का प्याला भी बना सकते हैं। इसमें कुछ डॉट्स ऐड करके मजीद शेप को इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से पेन टूल पे आपने माउस क्लिक करके रखना है, लेफ्ट माउस दबा के रखना है। यहाँ देखिए एक छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है, ये पुल डाउन मेन्यू का जो होता है, एक प्ले का बटन कैसा होता है ऐसा बना हुआ होगा। आप यहाँ के माउस के बटन छोड़ देंगे, ये मेन्यू टूट जाएगा, टीयर अपार्ट हो जाएगा। अब अगर इसमें मैं लेता हूँ ऐड एंकर पॉइंट और यहाँ पे 2 डॉट ऐड करता हूँ, एक इधर और एक इधर, 2 डॉट यहाँ ऐड किए, 2 डॉट यहाँ ऐड किया, आप देख रहे हैं डॉट ऐड हो रहे हैं, लग रहे हैं, जब इसमें क्या कहेंगे जुड़ रहे हैं इसके अंदर। अब आप यहाँ से ले लें डायरेक्ट सिलेक्शन, ऊपर के ये 2 डॉट मैं मूव करता हूँ, इस तरह सिलेक्शन ली, और इन डॉट्स को मैं मजीद अंदर की तरफ लेता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, देखा आपने। और अगर इन डॉट्स को बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ, बल्ब एक आ रहा है इसके अंदर, एक डिज़ाइन सा बनता जा रहा है, तो ये एक डिफरेंट सी चीज़ बनती जा रही है, ठीक है। यानी किसी भी तरीके से खेलना है आपने मुख्तलिफ शेप्स बनाने की कोशिश करनी है। डॉट्स को आप मूव करेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में और देखेंगे कि क्या क्या बनता जा रहा है इससे, ठीक है। और आप खुद देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी बन जाएंगी जिसका आपने सोचा नहीं होगा कि ये भी इसमें बन सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि वाकई में ये बहुत ही कमाल का टूल है।
और इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, आपको कुछ भी नहीं आता ना, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। जैसे फर्ज करें आपका पेन टूल भी स्ट्रांग नहीं है, आप जैसी जैसी लाइनें लगाते हैं, कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा ग्रिड्स लेकर आया, पेन टूल लिया मैंने, इसमें आड़ी तिरछी कुछ भी बना ले, कुछ भी। मैं स्ट्रोक पे ले लेता हूँ ताकि आप देखें। जैसे मैंने अजीबोगरीब सी एक शेप बना दी, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जब ये यहाँ मैंने एंड कर दिया, मैंने आपसे कहा था ना जहाँ स्टार्ट करेंगे उसी लाइन पर एंड करना है। ज़रूर नहीं उस उधर उसके पास हो, कहीं भी हो, लेकिन उस लाइन के ऊपर होना चाहिए। एस्केप दबा दिया, अब ये शेप बन गई। अब मैं सिलेक्शन लूँगा, अगर मैं डायरेक्ट रिवॉल्व लगाऊंगा तो ये इस डॉट पे लगा देगा, जो गलत हो जाएगा। आपको इस डॉट वाले मोड से बाहर आना है। आप सिलेक्शन टूल पे लेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा इसको क्लिक करें, अब आप यह स्वैप का बटन दबा देंगे, कलर अंदर की तरफ आ गया। कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा कर रहा हूँ ताकि ग्रिड्स ऑफ हो जाए। इसको सिलेक्ट किया, हिस्ट्री आप देख सकते हैं, अपीयरेंस कैसे ऑन करना है। अगर आपने नहीं देखा तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं कि अपीयरेंस मैंने कहाँ से ऑन किया था। और ये किसी भी चीज़ की हिस्ट्री है, चाहे आप ग्राफिक स्टाइल पे काम कर रहे हो, चाहे आप रिवॉल्व पे काम कर रहे हो, चाहे 3D पे काम कर रहे हो, चाहे आप वार्प टूल पे काम कर रहे हो, चाहे आप लाइव पेंट पे, जो हम आगे सीखने वाले लाइव पेंट पे काम कर रहे हो, चाहे मैश टूल पे, हर एक की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी अपीयरेंस के अंदर। और यहाँ से दोबारा जाके आप उसको पीछे से पीछे ले जाके या उसकी हिस्ट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, यूँ भी आप कह सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर इसकी ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को जब आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ से इफेक्ट में जाके 3D और 3D में जाके रिवॉल्व मैंने लगाया नहीं है अभी तक, रिवॉल्व लगा दिया। प्रीव्यू ऑन करूँगा, आप देखेंगे क्या बना रहा है ये। देखा आपने, मैंने कहा ना कुछ ज़रूर बना देगा। इसको थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ, कोई फाउंटेन नुमासी या चक्की नुमासी या जो भी आप उसको नाम दे दें, या गुड़िया के बाल बनाने की इस तरह की चीज़, बहरहाल ये कुछ ना कुछ ज़रूर बना देगा। और आप देखेंगे कि ये अजीब व गरीब चीज़ आपकी जो आपको लगता था कि शायद आपकी ड्राइंग अजीब सी है, कुछ बनने वाला नहीं है, लेकिन ये बना के ज़रूर दे देगा। और ओके करने, कलर कोई भी आप ले लें, यहाँ से आप कलर चेंज करके देखें, कलर चेंज हो जाएगा। ओके कर दें, कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें। नया नाम इस चैनल का है मीडिया गुरु, ठीक है। और इसके ऊपर आपको 35 सॉफ्टवेयर की इंशाल्लाह जो है वो ट्रेनिंग्स मिलेगी और आगे आती जाएगी माया के, 3D के, इवन क्रिएटिव स्टूडियो के, उसके भी कार्टून एनिमेशन कैसे होता है, और कार्टून एनिमेटर के, और बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। लेकिन कहने का मकसद कि ज़रूर इसको देखते रहिएगा। और चैनल को मज़ीद कैसे अच्छा बनाया जा सकता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसमें और क्या ऐड किया जाए कि जिसे देखकर जो है वो आप जो है वो इसको इससे फ़ायदा और अच्छी तरीके से उठा सकें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। और 35 सॉफ्टवेयर का वादा लेकर आया तो इंशाल्लाह इसमें ज़रूर आपको नज़र आएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स में बताइएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।